हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन है, इसका विचार सोवियत संघ रूस से लिया गया है। विषय समवर्ती सूची का विषय है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है इस पर विचार कर सकते हैं। पहली बार योजना बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने, याद रखिएगा। इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन का पिता या जनक कहा जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। जो कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1944 में बॉम्बे प्लान आया और बम्बई में 8 उद्योगपतियों द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसमें 15 वर्षीय योजनाएं थीं। 1944 में गांधीवादी योजना शुरू की गई, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। 1945 में जन योजना शुरू की गई, किसके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनको याद रखिएगा और इनकी डेट भी। नेक्स्ट है योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है? इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। कमेटी की सिफारिश की नियोगी समिति 1946 में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये डेट अच्छे से याद रखिएगा। प्रकृति कैसी थी? यह एक सलाहकारी संस्था थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। संरचना, एक अध्यक्ष जो खुद प्रधानमंत्री होते थे और दूसरे कौन? उपाध्यक्ष जो पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, याद रखेगा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ये नाम याद रखेगा। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 में। ये डेट याद रखिएगा। योजना आयोग के क्या क्या कार्य हैं? तो देश में संसाधनों का आकलन करना, ये पंचवर्षीय योजनाओं का भी निर्माण करता है योजना आयोग। योजनाओं का मूल्यांकन करना, अलग अलग योजनाओं में संसाधनों का आवंटन करना, ये योजना आयोग के कार्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। प्रकृति गैर संवैधानिक। अध्यक्ष पद PM होते हैं, किसके? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्राप्त करना। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स, कुल कितनी संख्या है? 12। देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए 5 सालों के लिए योजना का निर्माण करना। ये पंचवर्षीय योजनाओं के ये कार्यकाल दिए गए हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 61 से 66। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये इनकी डेट पूछ ली जाती है, तो आप इनको देख लीजिएगा, नीचे डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी जो कब से कब तक रही? तो 1 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 तक। मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया, ये याद रखिएगा। ये मॉडल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सारी योजनाओं के नहीं पूछे जाते हैं, किन्हीं किन्हीं योजनाओं के जिनको पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दी है। GDP प्राप्त करने का लक्ष्य कितना था? 2.1% ग्रोथ प्राप्त करना। और प्राप्त कितनी की? तो 3.6% याद रखिएगा। उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, ये पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और रोजगार को बढ़ावा देना। प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, इसी योजना में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 में रूस के सहयोग से। पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही कुछ बांधों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से बांध? इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो बांधों का निर्माण हुआ था उनके नाम है नीचे, इनको देखते हैं। जैसे महानदी पर जो हीराकुंड बांध बनाया गया, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, व्यास नदी पर व्यास प्रोजेक्ट और दामोदर नदी पर दामोदर बांध, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो के.एन. राज ने तैयार किया था, या मसौदा, जिसको मसौदा भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक, ध्यान रखिएगा। मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल है। पहले इन्होंने भारतीय सांख्यिकी की स्थापना की, प्रशांत चंद्र ने, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें भारतीय और इन्हीं के बर्थडे यानी कि इन्हीं के बर्थडे पर 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। प्राथमिकता, भारी और आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देना। उद्देश्य, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लक्ष्य कितना प्राप्त करना था? तो 4.5%, और प्राप्त कितना किया? 4.3%, याद रखिएगा। औद्योगिक नीति 1956 में आई। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी डेट कब से कब तक? तो 1961 से 66 तक। मॉडल DR गॉडगिल मॉडल या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। जो मैंने ये मॉडल लिखे हैं, ये मॉडल इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम में, और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। लक्ष्य 5.6% प्राप्त करना लक्ष्य था, और प्राप्ति कितने की हुई? 2.8%। कम ग्रोथ, इस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ग्रोथ कम क्यों प्राप्त की? उसके क्या क्या कारण थे, उनको देखते हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1965 में बंगाल में सूखा की समस्या थी, और 1965 में ही पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? युद्ध। इस वजह से ग्रोथ रेट कम प्राप्त कर पाए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें उपलब्धियां क्या क्या हासिल की? तो 1964 में बोकारो लौह इस्पात की स्थापना की गई रूस के सहयोग से। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। 1966 में मुद्रा का मूल्यांकन किया गया। उद्देश्य क्या था? स्वतः स्फूर्ति एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि एवं उद्योग दोनों को। ये पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने ये डिटेल से लिखी है, कोई भी शॉर्ट में नहीं लिखा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं से, तो आप एग्जाम में ज़रूर करके आएंगे। और पंचवर्षीय योजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। वार्षिक योजना एनुअल प्लान, समय 1966 से 69। अन्य नाम शून्य योजना या योजना अवकाश भी इनके अन्य नाम है। एक वर्ष की योजना बनाकर देश का विकास किया गया। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, हरित क्रांति। नेक्स्ट आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये 1969 से 74 तक चली। मॉडल अशोक रुद्र या एलन को अपनाया गया। उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य 5.7 था, और प्राप्ति कितने की हुई? 3.3 की, याद रखिएगा। उपलब्धियां 14 बैंकों का, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा को शुरुआत की गई, स्माइलिंग बुद्धा की। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। नेक्स्ट आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में देखते हैं। यह केवल 4 वर्षीय योजना थी, 1974 से 78 तक रही। जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। मॉडल DP धर मॉडल, ये बहुत पूछा जाता है। लक्ष्य 4.4% था, प्राप्ति कितने की हुई? 4.8 की। इसमें अच्छी ग्रोथ रेट हुई। नेक्स्ट 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। 1971 से 78 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य गरीबी को कम करना और रोजगार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का, तो याद रखिएगा। और साथ ही जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो जो गरीबी को कम करने का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने, याद रखिएगा। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट आता है उसके बाद रोलिंग प्लान या अनवरत योजना।
जो रोलिंग प्लान है ये 1978 से 80 तक रहा, भारत में लागू प्रोफेसर लकड़वाला ने किया। अवधारणा गुन्नार मिल्डर द्वारा बताया गया। इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, ये इसका उद्देश्य था रोलिंग प्लान का। नेक्स्ट आती है 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसको भी देखते हैं 1980 से 85 तक। प्राथमिकता गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना। लक्ष्य 5.2 और प्राप्त कितना हुआ 7.5, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम की शुरुआत की गई इसी योजना के अंतर्गत, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल क्या था, जॉन मिलर मॉडल, याद रखिएगा क्या था, जॉन मिलर मॉडल। ओके, और इसका समय 1985 से 90 तक। ओके, नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी और भुखमरी को कम करना। प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देना। ये इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। इन चीज़ों को याद रखिएगा, किस किस को, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को। ओके, ये कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लक्ष्य कितना था 5% और प्राप्ति कितनी हुई 6% की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू की गई, तो 1985 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद वार्षिक योजना आई, एनुअल प्लान 1990 से 92 तक। कारण नंबर 1 कारण क्या था, भुगतान संतुलन की समस्या। जो भुगतान था उसके संतुलन की समस्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा कारण क्या था, विदेशी विनिमय भंडार का कम होना। नई आर्थिक नीति को अपनाया गया और इसी में वार्षिक योजना में 24 जुलाई 1991 में इसी नीति में LPG मॉडल को भी अपनाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें PM कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री के पद पर मोहन सिंह थे। लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति कितनी हुई 6% की। उद्देश्य आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लाइट, भवन, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट PM रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1993 में। नई आर्थिक नीति को लागू किया गया और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 में, जो दोपहर का खाना होता है उसकी। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना और उद्देश्य क्या था, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री अटल जी थे और लक्ष्य कितना था 6.5%, प्राप्ति कितनी हुई तो 5.7%। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल क्या था, इनपुट और आउटपुट। प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, इसको प्राथमिकता दी गई। इस योजना में कुल 11 संकेतकों को बनाकर देश का विकास किया गया। नरेगा भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जो नरेगा था। 2005 में सूचना का अधिकार आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट लक्ष्य क्या था 8% और प्राप्ति कितनी हुई 7.6%, याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2007 से 2012 तक रही। ओके, इसका मॉडल क्या था, सी रंगराजन। इसका मॉडल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लक्ष्य 9% था और प्राप्ति कितनी हुई 8। PM मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उद्देश्य समावेश विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को। ओके, ये इसका उद्देश्य था। सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया, तो सामाजिक सेवा पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। फिर बाद में कौन बने? मोदी जी। उद्देश्य तीव्र समावेशी विकास, सर्वाधिक व्यय, सामाजिक सेवा। और ये लक्ष्य क्या था? 8% और प्राप्ति कितनी हुई? 8.2%, यानी कि 8.2%। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। 2014 में पीएम जनधन योजना। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। साथ ही ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ओके, तो कैसी लगी आपको क्लास? तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम डाल देंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो सके।